अक्सर जब मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटता हूँ और छत के पंखों को गोल गोल घूमते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पंखा नहीं घूम रहा, मेरी ज़िंदगी घूम रही है गोल गोल। वही सुबह, वही अलार्म, वही रश, वही ऑफिस और वही थका हुआ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित पटेल और आप सुन रहे हैं कोरे किस्से। आज हम किसी बड़े मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ना ग्लोबल वार्मिंग, ना राजनीति, ना शेयर बाजार। आज हम उस घोटाले की बात करेंगे जो हमारे साथ हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम। बचपन में हमसे कहा गया था बस 10वीं पास कर लो फिर मज़े हैं, फिर कहा गया बस कॉलेज कर लो फिर लाइफ सेट है, फिर कहा गया नौकरी लग जाए फिर तो राजा हो तुम। हम राजा तो नहीं बने पर हम मज़दूर ज़रूर बन गए, हाईटेक मज़दूर जिनके गले में पट्टा नहीं पर जेब में EMI की रसीदें हैं। आज का एपिसोड उन सबके नाम जो अपनी टू डू लिस्ट में सबसे नीचे खुद को रखते हैं, जो अपनी खुशी को हमेशा कल पर टाल देते हैं, वो कल जो कैलेंडर में कभी छपता ही नहीं है। आज हम उस सौदे का हिसाब किताब करेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब अमेज़ॉन का मतलब सिर्फ जंगल होता था और एप्पल का मतलब सिर्फ फल। आपको याद है वो गर्मियों की छुट्टियाँ, वो दोपहरें इतनी लंबी क्यों होती थी? साला ऐसा लगता था कि एक दोपहर में पूरा एक सदी समा गई है। मुझे याद है हमारे घर में AC नहीं था, कूलर चलता था। उसकी खसखस की टाटियों से वो गीली गीली मिट्टी की खुशबू आती थी और उस कूलर के शोर में हम गहरी नींद सो जाते थे। आज साइलेंट स्प्लिट AC है, कमरे में रत्ती भर आवाज़ नहीं है, फिर भी नींद नदारद है। आंखों में नींद नहीं, बस कल की मीटिंग का प्रेजेंटेशन तैरता रहता है। उस वक्त हमारे पास घड़ियां नहीं थी, लेकिन वक्त का अंदाज़ा कितना सटीक था। सूरज की धूप मुंडेर से नीचे उतरी मतलब 4 बज गए। पड़ोस वाले शर्मा अंकल अपनी बालकनी में चाय लेकर आए मतलब 5 बज गए। और जैसे ही हवा थोड़ी ठंडी हुई, वो इशारा था कि अब बैट बॉल उठाने का वक्त हो गया है। याद है वो क्रिकेट के नियम, जो मारेगा वो बॉल लाएगा, दीवार से लग के कैच हुई तो आउट नहीं है, लास्ट मैन बैटिंग करेगा। उन नियमों में कितनी ईमानदारी थी। हम बिना किसी एजेंडे के जीते थे। शाम को जब हम दोस्तों के साथ उस नुक्कड़ या पुलिया पर बैठते थे तो हमारे पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता था। हम बस बैठते थे, खामोश या फिर बेतुकी बातें करते हुए। अगर मैं सुपरमैन बन गया तो क्या करूँगा? अगर ज़ॉम्बी आ गए तो हम स्कूल की छत पर कैसे छुपेंगे? वो बातें बेमतलब थी, पर उन पलों का मतलब बहुत गहरा था। हम बोर होते थे, सच में। हम छत पर लेटकर बादलों की आकृतियाँ ढूंढा करते थे। आज के बच्चे को बोर्डम का मतलब ही नहीं पता। उन्हें बोर होने से पहले ही हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। पर हमें पता था कि उस बोरियत में ही तो क्रिएटिविटी जन्म लेती थी। उस खालीपन में ही हम खुद को खुद से मिलाते थे। सोचा था बड़े होकर अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे, कि जब चाहे आइसक्रीम खाएंगे, जब चाहे सोएंगे। आइसक्रीम खरीदने के पैसे तो आ गए, पर साला शुगर का डर और दांतों की सेंसिटिविटी साथ में आ गई। और अब दृश्य बदलिए, कट टू प्रेजेंट डे। अब कलाई पर महंगी घड़ी है, स्मार्ट वॉच। ये वक्त नहीं बताती, ये हमें डराती है। योर हार्ट रेट इज़ हाई, यू हैवंट मूव इन 1 आवर, यू हैव अ मीटिंग इन 10 मिनट्स। हम इंसान से ज़्यादा टास्क मैनेजर बन गए हैं। सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपने बगल में सोए हुए इंसान का चेहरा नहीं देखते, हम अपना फ़ोन देखते हैं। नोटिफिकेशन का एक बाढ़ आया होता है और दिन शुरू होने से पहले ही हमारा दिमाग एंग्जाइटी से भर जाता है। दोस्तों से मिलना अब एक प्रोजेक्ट बन गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, गोवा प्लान फाइनल, वीकेंड चिल, रीयूनियन। तारीखें तय होती हैं, फिर कैंसिल होती है। यार बॉस ने बुला लिया, यार बच्चे की PTM है, यार बहुत थकान है, अगले हफ्ते पक्का। वो अगला हफ्ता एक मृग तृष्णा, मतलब कि मिराज, तो वो अगला हफ्ता एक मृग तृष्णा है। हम उस दौड़ में भाग रहे हैं जहाँ फिनिश लाइन है ही नहीं। हम जीने के लिए कमा रहे थे, है ना? यही डील थी।
कि कमाएंगे ताकि अच्छे से जी सके, पर कमाने में इतना उलझ गए कि जीना क्या होता है ये तो सिलेबस से ही बाहर हो गया। मुझे एक बात बताओ, आखिरी बार कब आपने इत्मीनान से बिना फ़ोन के सिर्फ चाय पी थी, चाय की चुस्की लेते हुए सिर्फ अपने चाय का स्वाद ही महसूस किया था, बिना ये सोचे कि इसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालनी है? शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि अब हम पलों को जीते ही नहीं हैं, हम पलों को कैप्चर करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर फ़ोटो नहीं ली तो ये पल सेव ही नहीं होगा। अरे पागल, यादें मेमोरी कार्ड नहीं होती, दिल में सेव होती है, और दिल का स्टोरेज कभी फुल नहीं होता। इन सब उलझनों के बीच कल डायरी खोली तो कुछ अल्फाज निकल आए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो आईना है जिसे हम देखने से डरते हैं। तो गौर फरमाइएगा कि अजीब सौदा किया है हमने ज़िंदगी से। बचपन देकर समझदारी खरीदी थी, सोचा था बड़े होकर अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे, पर पता नहीं था कि जिम्मेदारियों के नौकर बन जाएंगे। पहले घड़ी नहीं थी पर वक्त बेहिसाब था। दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे घंटों खड़े रहते थे, बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी टॉपिक के। वो बोरिंग दोपहरें भी कितनी लंबी लगती थी। तब हम छत की मुंडेर पर बैठकर शाम का इंतज़ार करते थे। और अब कलाई पर महंगी घड़ी है, मगर वक्त वो कहीं खो गया है। अब हम बोर नहीं होते, हम बस थक जाते हैं। कैलेंडर में तारीखें बदलती हैं, मगर दिन तो बस टू डू लिस्ट में ही कट जाते हैं। किसी पुराने यार का फ़ोन आता है तो लबों पर यही रटा रटाया जुमला होता है कि भाई ज़रा फंसा हुआ हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। वो फ्री होना कभी आता ही नहीं, और वो दोस्ती धीरे धीरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम बनकर रह जाती है। हकीकत तो ये है कि वक्त कम नहीं हुआ, बस हमारी दौड़ तेज हो गई है। हम जीने के लिए कमा रहे थे, पर कमाने में इतना उलझ गए कि जीना ही भूल गए। तो दोस्त, ये झूठ बोलना छोड़ो कि वक्त नहीं मिलता। सच तो ये है कि इस भागती हुई दुनिया में वक्त मिलता नहीं है, वक्त चुराना पड़ता है, खुद के लिए, अपनों के लिए और सुकून के लिए। वक्त चुराना पड़ता है, चोर बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, अपने ही वक्त का चोर। तो आज मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये शो खत्म होने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। कोई म्यूज़िक नहीं, कोई किताब नहीं, बस आप और आपकी खामोशी। बालकनी में जाइए या खिड़की खोलिए, हवा को महसूस कीजिए, अपनी सांसों की आवाज़ सुनिए। उस बच्चे को याद कीजिए जो बिना हाथ छोड़े साइकिल चलाता था। वो बच्चा आज भी आप ही के अंदर है, बस जिम्मेदारियों की फाइल के नीचे दब गया है। उसे बाहर निकालिए। और हाँ, वो दोस्त जिसे आपने बोला था फ्री होकर कॉल करता हूँ, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम को वापस दोस्त बनाइए। ज़िंदगी बहुत छोटी है बिजी रहने के लिए। सांस लीजिए, आप जिंदा हैं। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ये एक चमत्कार है, इसे महसूस कीजिए। मैं हूँ अमित पटेल और आप सुन रहे थे कोरे किस्से। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई जज्बात के साथ। तब तक वक्त चुराते रहिए।